चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे कुंवर नारायण जी के द्वारा लिखी गई कविता एक वृक्ष की हत्या, जो कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है और साथ ही साथ यह भी बताती है कि यदि हमारा पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कवि कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत 1950 ईस्वी के आसपास की। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख लिखे हैं, कहानियाँ और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं, किंतु कविता उनके सृजन कर्म में हमेशा मुख्य रही है। अर्थात मुख्य रूप से ये कवि है और ज़्यादा ध्यान इनका कविता लिखने के ऊपर रहा है। रचनाओं की बात करें तो चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों इनके काव्य संग्रह हैं। आत्मजयी इनका एक प्रबंध काव्य है। आकारों के आसपास इनका कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले, समीक्षा, मेरे साक्षात्कार इनका साक्षात्कार है। कुंवर नारायण जी को अनेक पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान आदि। कुंवर नारायण को पूरी तरह नगर संवेदना का कवि कहा जाता है और यहाँ पर जो हम लोग कविता पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है एक वृक्ष की हत्या, इनकी रचना इन दिनों से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं इनकी जो रचना है इन दिनों, उसकी यह कविता एक वृक्ष की हत्या। चलिए, कवि कहते हैं, अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था। इस बार जब वे अपने घर लौटे तो देखे कि वह नहीं था। कौन नहीं था? वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। कवि कहते हैं, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष इस बार मुझे नहीं मिला जो हमेशा मेरे घर के दरवाजे के सामने तैनात मिलता था। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वो जो पेड़ था उसका चमड़ा, उसकी छाल जो है वो पुरानी हो चुकी थी। पेड़ की छाल कैसी हो चुकी थी? पुरानी हो चुकी थी। इसलिए कवि कहते हैं, पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, लेकिन फिर भी वह सख्त था, मुलायम नहीं हुआ था। झुर्रियों दार खुरदरा तना मैला कुचैला, उसका जो तना है वो झुर्रियों दार था, खुरदरा था और मैला कुचैला था। राइफल सी एक सूखी डाल, उसकी जो एक डाल थी वो राइफल सी निकली हुई थी जो कि सूखी थी। एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पेड़ का जो सबसे ऊपरी कोपल था, सबसे ऊपरी जो हिस्सा था जिसमें नए नए पत्ते लगे थे, जिसको देखकर कवि कहते हैं कि चौकीदार जो है अपने सिर पर हरी भरी पगड़ी बांधे हुए है। पाँव में फटा पुराना जूता, कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे चौकीदार अपने पाँव में फटा पुराना जूता पहने हुए है। चरमराता लेकिन अक्खड़ बलबूता, कवि कहते हैं कि जब हवा चलती थी तो ये पेड़ जो है चरमराता था, हिलता था, डुलता था, लेकिन अपने बलबूते खड़ा रहा। आज तक कोई आंधी तूफान, कोई वर्षा इसे गिरा नहीं सकी। आगे कवि क्या कहते हैं? आगे कवि कहते हैं, धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। चाहे धूप हो, बारिश हो, सर्दी हो या गर्मी हो, चौकीदार अपनी खाकी वर्दी में हमेशा चौकन्ना रहता था। दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। कवि कहते हैं कि जब मैं दूर से ही उसे देखता था तो पेड़ मुझसे प्रश्न पूछता था कि कौन, तो उसे सांत्वना देने के लिए, उसकी हिम्मत को बढ़ाने के लिए, उसके डर को ख़त्म करने के लिए कवि कहा करते थे कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाँव में, और कवि कहते हैं कि मैं कुछ पल के लिए उसकी ठंडी छाँव में बैठ जाया करता था। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन।
कवि कहते हैं मुझे शुरू से ही अंदेशा था कि कोई एक जाना पहचाना दुश्मन है, कोई एक जानी दुश्मन है जो एक दिन इस पेड़ को क्या करेगा, काट डालेगा, एक दिन उसके अंत का कारण बन जाएगा। आगे कवि कहते हैं, आगे कवि क्या कहते हैं, घर को बचाना है लुटेरों से, घर को किससे बचाओ, लुटेरों से। शहर को बचाना है नादिरों से, शहर को बचाना है नादिर शाह जैसे आक्रमणकारियों से जो दिल्ली आया था और दिल्ली को लूटपाट कर चला गया था। देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, भारत जो देश है इसको बचाना है किससे, देश के दुश्मनों से। बचाना है, देश के दुश्मन कौन, देश के दुश्मन भ्रष्ट जनता, भ्रष्ट नेता या वे लोग आतंकवादी लोग, उग्रवादी लोग जो देश के खिलाफ कुछ काम करते हैं। बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, क्या करना है, नदियों को नाला हो जाने से बचाने का मतलब है कि जल प्रदूषण को रोकना है। हमें जो लगातार कूड़ा करकट और गंदगी डाली जा रही है नदियों में, अगर यही कूड़ा करकट और गंदगी, आप देखते होंगे कई बार शहरों का पूरा कूड़ा करकट ट्रक से, ट्रैक्टर से लाकर सीधे नदी में डाल दिया जाता है, तो अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में नदी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और नदी किसी नाले में परिवर्तित हो जाएगी। तो बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, अर्थात जल प्रदूषण को रोकना है। बचाना है हवा को धुआं हो जाने से, हवा में अगर हानिकारक गैसों का प्रकोप इसी तरह बढ़ता रहा, हानिकारक गैसों की मात्रा इसी तरह बढ़ती रही तो आने वाले समय में हवा क्या बन जाएगा, धुआं बन जाएगा। बचाना है खाने को जहर हो जाने से, अगर खाने वाली पीने वाली चीज़ों में इसी तरह मिलावट का दौर चलता रहा, मिलावट बढ़ता रहा तो आगे आने वाले समय में खाने को जो है जहर में बदलते देर नहीं लगेगी। इसीलिए कवि कहते हैं कि बचाना है खाने को जहर हो जाने से, अर्थात एक तो मिलावट को रोकना है और दूसरा जो हम फसल लगा रहे हैं, चाहे वो जो भी फसल लगे, अनाज फसल, दलहन तिलहन फल फूल सब्जियां, सब में हम आजकल बहुत ज़्यादा कीटनाशक उर्वरक और अन्य चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, पेड़ इसी तरह कटते रहे तो ये जंगल जो है आने वाले समय में मरुस्थल में बदल जाएंगे। बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, मनुष्य की पशु प्रवृत्ति इसी तरह बढ़ती रही तो आने वाले समय में मनुष्य जो है जंगली जीवों की तरह, जंगली पशुओं की तरह व्यवहार करने लगेगा। इसीलिए बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, क्योंकि ये जंगल ही ऑक्सीजन के भंडार हैं और हम जो भी मानव की ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसको पूरा करते हैं ये जंगल। इसलिए हम जंगल को बचाना होगा, अन्यथा पेड़ कटते रहे तो जंगल मरुस्थल में बदल जाएंगे। बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, अगर मनुष्य की पशु प्रवृत्ति इसी तरह बढ़ती रही तो मनुष्य को जंगली जीव जैसा व्यवहार करते देर नहीं लगेगी। तो ये था आपका चैप्टर। अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो शशि सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें ताकि वहाँ से आपको इसका पूरा PDF मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।